हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं वो आपका 29 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर के आसपास तक ये चलेंगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2014 में ये आपका वैकेंसी निकली थी, उसके बाद अभी निकली है आपका 2021 में। 2014 की ये जो वैकेंसी थी इसका पेपर आपका 2016 में हुआ था, जो आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये आपका मूल पेपर है, ठीक, जो पेपर हुआ था वही आपका पेपर है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है ये आपका पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड यानी कि जो राजस्थान का स्पेशल है, ठीक। यहाँ पे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों का जो टोटल मार्क्स होगा यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है 50 अंक। और निगेटिव मार्किंग की हम लोग बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखिए 1/3 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 100 प्रश्न है तो इस वीडियो में हम कोशिश यही करेंगे कि 100 प्रश्न को पूरा सॉल्व कर लिया जाए। और इन 100 प्रश्नों को हम डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, जैसे जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि जो डिटेल्ड में जाएंगे वीडियो लंबा भी होगा और आपके टोटल प्रश्न कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे 100 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और ये डिटेल में देखेंगे। जल्द ही यहाँ पे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है और हायर एजुकेशन की भी। तो लोगों का ये है कि टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे हम कराएंगे। जैसे आपका नेट की बैचेज चल रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की बैच चल रहा है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी आपका ये कराया जाएगा। तो ये बैच आपका 25 जून से जो है चालू किया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो वहाँ पे अभी जैसे आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही बैचेज आपका यहाँ पे चालू होगा तो आपको वहाँ पे क्लासेज मिलती रहेंगी। वहाँ पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, टेस्ट आपका दूसरे ग्रुप में रहेगा जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी टेस्ट आपको डेली मिल ही रहा है, वो आप सब जानते ही हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हों तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वहाँ आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, जिससे 25 जून तक जो क्लासेज हैं उसके लिए आप लोगों को सारा शेड्यूल बता दिया जाए। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है उस पर आ जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा कोर्स, तो ये जो आरपीएससी यानी राजस्थान का जो स्पेशल आपका पूछा जाएगा, इसकी जो टेस्ट होगी या टेस्ट सीरीज जो कराया जाएगा चैनल पे ही कराया जाएगा। ये आपको यहाँ पे फ्री में कराया जाएगा, उसको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। टोटल जो आपके 100 प्रश्न यहाँ से आएंगे ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर स्कोर लोग एवरेज ही करते हैं। जैसे ही आपका ये स्पेशल आ जाता है, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं या मित्र हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे यदि पेपर देने जाएंगे तो उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे यदि वो अच्छा कर ले जाते हैं तो आसानी से उनका सिलेक्शन वहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कि रम्मत क्या है। इधर आपका इंग्लिश दिया गया, इधर हिंदी, दोनों देखते चलिए। रम्मत क्या है? एक प्रकार का फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, या फिर फोक ड्रामा है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रम्मत एक प्रकार का क्या है? फोक ड्रामा है, ठीक, यानी फर्स्ट का थर्ड एक लोक नाट्य है। मोरचंग क्या है? मोरचंग नृत्य शैली है, गायन शैली है, वाद्य यंत्र है, या चित्र शैली है। तो मोरचंग क्या है? यहाँ पे मोरचंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो यहाँ पे कौन जो है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं रहा, ठीक। तो तीसरे का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, वत्सराज जो है ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था, जबकि कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह ये जालोर वंश से संबंधित थे। देखिए अब इस तरह से आपका यहाँ पे एक प्रश्न और भी क्लियर हो सकता है, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है 29 सितंबर को, यानी कि यहाँ मान के चलिए फर्स्ट जो आपका थर्ड पेपर राजस्थान स्पेशल होगा 29 सितंबर को ही पॉसिबल है कि हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे 100 प्रश्न से आपका लगभग 5 से 7 प्रश्न श्योर मानिएगा कि यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देखते चलिए। तो आपसे पूछ सकता है कि जालौर वंश से संबंधित कौन है? तो समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ, नगर,
नलियासर यानी सांभर, सांभर जो झील है आप जानते हैं, कालीबंगा। तो कहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष मिले हैं, तो ये आपका बैराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 1857 में कोटा में विद्रोह का जो नेता था वह कौन था। तो 1857 के कोटा के विद्रोह के नेता कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, बख्त सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका है जयदयाल जो है ये 1857 के नेता रहे हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैलाश देवी या करणी माता। तो राइट आंसर इसमें आपका करणी माता जो मेला है ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया आपका कि बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इनको आपको यहाँ पे सावधानी से पढ़ना है। चलिए यहाँ से और अच्छा एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। मथेरन समुदाय के संबंध में, बीकानेर के हैं ये मथेरन समुदाय, ठीक। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। तो मथेरन समुदाय का ये राइट है। अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी बात सत्य है। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी आपका सही है। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं और ये एक जैन समुदाय है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। अब देखिए आपको प्रश्न इस तरह से घुमा के भी पूछ सकता है कि मथेरन समुदाय किस प्रकार का समुदाय है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है या ईसाई। तो कैसा है, जैन समुदाय है। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया जो है कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट में या पुरुषों द्वारा हाथ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका महिलाओं द्वारा गले पर जो है तिमड़िया पहना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बोली दिया है, जिला दिया है, इसको मैच कराना है आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जगरौती, जगरौती बोली कहाँ की है? करौली की है। और ढाटी बोली जो है ये आपका बाड़मेर की है। नागर चाल जो बोली है ये आपका टोंक की है। धावड़ी जो है उदयपुर की है। मिलान करने वाला भी याद रखिए, क्योंकि इस तरह से एक आध प्रश्न कहीं कहीं आपको दे देगा। तो इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा, यानी 9 का 1 हो गया। अगला देखिए 10, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ पे है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में, नगदा में। तो कहाँ पे है ये? जगत में है अंबिका मंदिर। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मेवाड़ पुरस्कार की बात करें, यानी कि आपको वहाँ के करंट की भी चर्चा करनी पड़ेगी। मेवाड़ पुरस्कार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है जो मेवाड़ महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था या केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा, जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। तो ये जो मेवाड़ है ये क्या है? तो मेवाड़ जो है ये मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र है जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म आपको देखना है कि कौन सा गलत मिलान किया गया, यानी कि राजस्थान के साहित्यकारों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप राजस्थान के रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या ग्रेड 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए पूरा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे भी स्पेशल प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए साहित्यिक रचना और साहित्यकार बदली चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी। तो यहाँ पे देखिए राधा सत्यप्रकाश जोशी की है। मेघवाल जो है सुमेर सिंह शेखावत की है। बाथा में भूगोल हरीश भादानी की है। तो तीनों सही हैं, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला 12 का। बादली जो है चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? ज्योग्राफी भी आ गई राजस्थान की। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में है? सिखावटी में, हड़ौती में, दक्षिण अरावली या माही बेसिन। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा हड़ौती पठार पे जो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। आगे देखते हैं अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी नदी? माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। तो कौन सी नदी है जिसकी ये सहायक है? तो ये सहायक है माही की। अनास, एराव, सोम, ठीक। सोम रस जो है वही आपका सोम रिवर है यहाँ पे। तो याद रखिएगा माही की सहायक नदी कौन कौन सी हैं?
अनास, इराव और सोम। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना जो है किस खनन के लिए जाना जाता है? लोएस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टंगस्टन के लिए जो है डेगाना माइनिंग जानी जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा जिला का युग्म जो है राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो कत्था के मुख्य उत्पादक की बात करें तो इसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है ये प्रमुख प्रोडक्शन करते हैं कत्था के राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति पार्क, वन्यजीव, घास क्षेत्र, जीवाश्म उद्यान। तो जो नेशनल डेजर्ट पार्क है इसको फॉसिल पार्क यानी कि जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, नाडी, खडीन, तालाब और टोबा। अब इस प्रश्न को जो है आयोग ने यानी आरपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि ये प्रश्न डिलीट है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इस पे सबको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्नलिखित में से किस निवेश आधारित उद्योग का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? 19 का जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा खनिज जो है निवेश आधारित उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पे देखिए, खनिज आधारित जो उद्योग ये करते हैं, जबकि पशुधन या कृषिगत या तिलहन ये सभी उतना ज़्यादा यहाँ पे महत्व नहीं रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कवर करना है 100 प्रश्न, अभी हम लोग 20 पे पहुँचे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कराने की कोशिश की जा रही है। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित है? पुगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती। ठीक, राजस्थान में ऊँट की नस्लों की बात की गई है। तो इसको सॉल्व करने से एक आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पढ़ना कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। ठीक, गुरहा जो है राजस्थान में ऊँट से संबंधित एक नस्ल है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अंकित की गई थी? जनगणना से भी प्रश्न आ गया। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि राजस्थान में 1981 की जनगणना में देखी गई थी। ठीक, किस जनगणना में? 1981 की जनगणना में देखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा, याद रखिएगा कौन सी मृदा है? रेड लोम कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो है रेड लोम सॉइल पाई जाती है राजस्थान में। अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें आपका वृक्षारोपण, जैव विविधता, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। बात आ गई किसकी? वानिकी एवं जैव विविधता की। तो बाढ़ नियंत्रण से इसका कोई मतलब है नहीं, तो राइट आंसर आपका 3rd हो गया। ठीक, 23 का 3। अगला देखिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है कौन सा है? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती ठंडी में, किससे वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ जो आपका भूमध्य सागर से चक्रवात उठता है ना, वो हरियाणा और पंजाब में वर्षा तो करेगा ही, प्लस राजस्थान में भी कर देता है, तो वही आपका है पश्चिमी विक्षोभ। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो सिरोही जिले में जो कटी फटी पहाड़ियाँ दिखती हैं उनका स्थानीय नाम क्या है? भाकर, बुराट, ऊपरमाल, गिरवा, भाकर उसे कहते हैं। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कातली, काकनी, खारी। तो खारी जो नदी है ये अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, जबकि साबी, काकानी, कातली ये सभी अंतः प्रवाहित नदियां हैं। ये भी याद रखिएगा कौन सी अंतः प्रवाहित नदियां हैं। सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? 27। सर्वाधिक वन क्षेत्र करौली, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़।
तो इसमें आपका उदयपुर में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। ठीक, अभी आपका डाटा नया आ गया है, 11-12 यहाँ पे पूछ रहा है, तो अभी आप 19 का डाटा देख सकते हैं। ठीक, 2019 का 20 में ये दिसंबर में आया था। ठीक, तो 27 का आपका हो जाएगा सी यानी 3। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मालपुरी या सोनारी? तो कौन सी नहीं है इसमें? मालवी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है। 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वह कितना था? तो नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत है राजस्थान का 2011 में, ये 24.90 यानी लगभग 25% राजस्थान के लोग नगरों में रहते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में वालरा कृषि किस प्रकार की है? ये हमने बताया भी है कई बार। ठीक, राजस्थान स्पेशल आप नहीं पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्थानांतरणशील कृषि आप पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे। वालरा कृषि कहाँ पे नाम, जैसे पिंडरा हो गया। ठीक, ये सभी अलग अलग राज्यों में नाम है। तो वालरा जो है ये स्थानांतरणशील कृषि का नाम है। कहाँ पे? राजस्थान में। अगला पॉइंट देखिए, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है कब से चालू किया गया? तो ये आपका 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। अगला देखिए, बीसलपुर बांध किस नदी पे है? काली सिंध, बनास, जाखम या लूनी? तो किस नदी पे है बीसलपुर बांध? बीसलपुर बांध ये आपका बनास नदी पे है। ठीक, ये हम लोग ऑफिशियल की से देख रहे हैं। ठीक, ऑफिशियल आंसर की से देख रहे हैं, आप कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, जो दिया गया वही पढ़िए। कुछ गलत होगा तो ऑफिशियल आंसर की इसकी साइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो कितनी हैं? 12, 11, 10 या 9? तो राइट यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 जो है इसकी सदस्य हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? और कब? ये 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके हिसाब से बोल रहा है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वार, छबड़ा, जहाजपुर, सिवाना। नाथद्वार जो है ये एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है? 35 है। तो अधीनस्थ न्यायालय किसमें है? 223 से लेकर 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई संविधान के अनुच्छेद में। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान का देखिए स्पेशल भी आ गया, यानी वहाँ के प्रथम को भी आपको पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं एस.के. घोष जी। अगला पॉइंट है आपके पास कि राजस्थान में यहाँ पे देखिए लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले जो लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 राइट है। पहले लोकायुक्त राजस्थान के हैं आई.डी. दुआ, ये भी याद रखिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ लिया पहला अध्यक्ष, ये भी पूछ लेगा पहले लोकायुक्त कौन है, तो न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, दोनों यहाँ पे राइट हैं आपके। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 38 में दिया है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 66 की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 60 की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 62 की आयु जो भी पहले हो। ठीक, तो राजस्थान में जो लोकायुक्त का कार्यकाल है, इसको देखिए लोक सेवा आयोग राजस्थान ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। ठीक, बाद में हम लोग बात करेंगे, जितने डिलीटेड प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बस यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 100% जो 100 क्वेश्चन है उसको कवर कर लें एक ही वीडियो में। इससे क्या होगा कि जो राइट आंसर है वो आपको रट जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अब देखिए ये आपका प्योर पॉलिटी से 2 प्रश्न आ गए, एक पहले गया था अधीनस्थ न्यायालय पूछा, अभी आपका राज्यपाल को पूछ रहा है कि किसमें राज्यपाल के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 153 ये राज्यपाल से उपबंधित करता है। ठीक, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन से नहीं है?
राजस्थान महिला आयोग के कार्य कौन से नहीं हैं? महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत करना, संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। यहाँ पर देखिए राजस्थान या महिला आयोग का जो काम होता है, ये महिलाओं की उत्पीड़न के जो दोषी हैं उनको दंडित करने का काम महिला आयोग का नहीं होता है, ठीक, बल्कि न्यायालयों का होता है। जबकि और ये तीनों महिला आयोग के काम हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना जो है ये आपका की गई है नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर, बाड़मेर। कहाँ पे है? नसीराबाद में जो है छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। अगला देखिए, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 92, 94, 93 या 96? किसमें? तो 1994। कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? बायतू, आबू रोड, सांचौर, भिलाड़ा। कौन सा यहाँ पे राइट? तो भिलाड़ा जो है ये पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 14वीं जो राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? यानी करंट भी आपको राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो कौन है ये? कैलाश चंद्र मेघवाल थे, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं 45। 14वीं विधानसभा यानी कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इनके बारे में भी कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? गंगानगर, अजमेर, अलवर या फिर भरतपुर? तो सर्वाधिक जो महिला विधायक ज़्यादातर हैं गंगानगर से निर्वाचित हुई हैं। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है 1967 में लागू किया गया अस्पष्ट बहुमत की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर बावड़ा, लक्ष्मण सिंह। तो हैं कौन? लक्ष्मण सिंह जो है पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो पंचायत समितियों की कुल संख्या 295 थी 2016 में, ठीक। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि आखिरी बार जब अंतिम रूप से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल कौन थे? बसंतराव पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। एम चन्ना रेड्डी जो है आखिरी बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो राजस्थान के राज्यपाल थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? किस विधानसभा चुनाव में 200 कर दी गई थी? चौथा, पाँचवा, छठा या फिर सातवां? तो किसमें? छठे में जो है 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 51 प्रश्न है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम चालू किया गया? 74, 77, 89 फिर 99? किस में किया गया? तो 1989 में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम चालू हुआ। अगला पॉइंट है, जनवरी 2016 में किस जिले के कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई? तो राजस्थान में योजनाएं भी कॉलेज लेक्चरर के लिए महत्वपूर्ण है। जालोर, झालवाड़, चूरू, बारां। तो किस जिले में चरण पादुका योजना चलाएगी? जालोर जिले में चलाएगी। अगला पॉइंट है, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ठीक, यानी जो राजस्थान में टैक्स रिवेन्यू प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? एक्साइज ड्यूटी या फिर वैट, कस्टम ड्यूटी, इनमें से कोई नहीं। तो किससे मिलता है? ये आपका वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कौन लगाता है? राज्यों के द्वारा आरोपित कर रहे हैं ये, ठीक। अभी ख़त्म हो गया, अभी सबकी जगह क्या आ गया? जीएसटी। अगला है एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? निर्यात को सुविधा देने के लिए, आयात को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादकों विपणन को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। एपीएमसी जो अधिनियम है राजस्थान में ये लागू क्यों किया गया?
क्योंकि कृषि उत्पादकों के विपणन को सुविधा उतना नहीं थी। इसी की सुविधा देने के लिए एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में लाया गया। 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान, यानी कि राजस्थान की जीडीपी भी पढ़ना है कि सेवा क्षेत्र में कितना है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना है, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 50% जो है जीएसडीपी ये आपका 2004-05 में राजस्थान का सेवा क्षेत्र में था। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान का राज्य का अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है, 16-17 की बात चल रही है, अभी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा 19-20। तो राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा यहाँ पे आपका 8.29% है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ऊर्जा की धारिता शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग कितना अनुपात है, 90%, 60, 33 फिर या 80, कितना है ये आपका 60% है। अगला है पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना रहा है। तो सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था, इसके बारे में आयोग ने जो है इस आंसर को हटा दिया, यानी कि इस प्रश्न को आयोग के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। आगे हम लोग 2019 का और 20 का बजट देख लेते हैं या आर्थिक सर्वे देख लेते हैं राजस्थान स्पेशल में। इसको जब आप देखेंगे ना तो यहाँ से लगभग 4 प्रश्न तो आ ही गया बजट से ही, 4 हो गया, अभी और आगे ही आएंगे। यहाँ पर देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट है एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का प्लेस जो है ये किस क्रमांक पर है, किस स्थान पर है ये राजस्थान। तो यहाँ पे जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की रैंक कितनी है, ठीक, राज्यों में, भारत के राज्यों में 3, 6, 9, 11 है, तो 6ठी रैंक है भारत में राजस्थान की। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवाई योजना कब चालू की गई, 2012 में, 8 में, 2015 में, 2006 में। कब चालू की गई, 2012 में। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, उदय योजना का उद्देश्य क्या है। जो उज्ज्वल डिस्कॉम योजना है उसका उद्देश्य क्या है, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास करना, पवन ऊर्जा का विकास करना, बायो ईंधन का विकास करना। ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, उदय स्कीम इसी से संबंधित है। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार के किस योजना के साथ जुड़ी गई है, किस योजना के साथ जुड़ी गई है, मुद्रा योजना के साथ जो है जुड़ी गई है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो भामाशाह कार्ड भी मांगता है, आईडी भी मांगता है। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू की गई या किन पर लागू होगी। ठीक, नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करेंगे उनके विनियोग करने के लिए वो कर रहे हैं। अगला है कि वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, ये भी सही है। बीमार उद्योग जो पुनः स्थापना के लिए विनियोग कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए जो है इसमें राइट आंसर आपका डी। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य कब प्रारंभ किया गया, उद्देश्य किससे प्रारंभ की गई, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका अधिकतम संख्या में शौचालय बनाए जाने से, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से, स्वच्छता हेतु जागरूकता एवं श्रेष्ठतर कार्य से, या फिर किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने। तो राइट आंसर आपका निर्मल ग्राम का मतलब यही हुआ। ठीक, सैनिटेशन से मुक्त की बात की गई। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों प्रति व्यक्ति आय की कीमत, देखिए बजट से लगभग 6ठा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जो है 2014-15 में पूछ रहा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय जो थी 72,156 रुपये थी। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कह सकते हैं। 67 नंबर जो आपका है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहली जो योजना है ये है भामाशाह योजना जो डीबीटी पर आधारित है। राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष की गई,
तो कब की गई है? 2012 में की गई थी। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। किस जिले में होता है ये? देखिए, जिप्सम का उत्पादन किस जिले में होता है, इस प्रश्न को भी आरपीएससी के द्वारा हटा दिया गया है। जितने प्रश्न हटाए गए उसको हम लोग डिटेल में अलग से एक वीडियो में देखेंगे, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों हटाया, क्या कारण था हटाने का। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की सेवर में स्थापित हुई। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थापना हुई, यानी कब जो है इसकी स्थापना सेवर में की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1993। जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई? 11वें वित्त आयोग, 10वें, 12वें या फिर 13वें वित्त आयोग? तो किस वित्त आयोग द्वारा की गई थी ये? 13वें वित्त आयोग द्वारा जिला नवाचार कोष की स्थापना हुई। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में हुई? तो महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा जो है ये राजस्थान के बजट 2013-14 में हुई। 14वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? ठीक, 14वीं विधानसभा जो हुई है राजस्थान की, उसमें प्रतिपक्ष नेता कौन है, यानी विपक्ष वाले नेता? विपक्ष वाले नेता यहाँ पे रामेश्वर लालू ढूंढी हैं। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। अजमेर में है ये। जिला व राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए, यानी अलग अलग यहाँ पे वन विभागों ने अलग अलग शुभंकर जारी किया, उसमें कौन सा गड़बड़ है ये आपको देखना है। अजमेर खरमोर पक्षी सही है। भरतपुर सारस कृष्ण ये भी सही है। जालोर भालू ये भी सही है। दौसा मगर ये गलत है आपका। ठीक, तो ये आपका गलत युग्म मिलान है। अगला पॉइंट देखिए, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका जो 16वीं लोकसभा की बात चल रही है, तो ये संख्या कितनी है? 1 केवल। ठीक, महिला सदस्य। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर। केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना है उसमें प्रथम दौर में पहली बार में ही कौन से 2 नगर चयनित किए गए थे? तो ये हैं जयपुर और उदयपुर जो चयनित हुए थे। अगला है 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका बीकानेर में हुआ था। 2015 बोल रहा है तो देखिए 2019 भी आपको पढ़ना है। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, तो अमृता देवी बिश्नोई ये भी याद रखिए किससे संबंधित है? वन्य और वन्य जीवों से संबंधित ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये आपका किसके लिए मिला है? तो यहाँ पे देखिए, जलधारा विकास संस्थान को भीलवाड़ा जो है उसको मिला है। राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? तो कहाँ स्थापित ये किया जाएगा? ये आपका बीकानेर में स्थापित होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, शगुन चौधरी का जो संबंध है ये निशानेबाजी में किस स्पर्धा, देखिए बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न पूछा है। शगुन चौधरी को आप जानते होंगे, ठीक, उनका जो किस में खेलती हैं वो निशानेबाजी के लिए जानी जाती हैं। ठीक, किस एयर राइफल में या किस पिस्टल में या फिर डबल ट्रैप में, या तो 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर पिस्टल, डबल ट्रैप या फिर 25 मीटर पिस्टल, किसके लिए ये जानी जाती हैं? डबल ट्रैप के लिए। अगला, नंदघर योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो नंदघर योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें ये आपका देखिए, अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना नहीं। यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई, ये आपका राइट है। ये आपका रंग हो जाता है जिसमें राइट आपका केवल 2 है, यानी कि 3 में जो है सही है केवल 2 ही। अगला, जितेंद्र राय गोयल कौन है? जितेंद्र राय गोयल 83 अध्यक्ष हैं राजस्थान सूचना आयोग, या राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, या फिर राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या इनमें से कोई नहीं। तो जितेंद्र राय गोयल जो है ये राजस्थान अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग के
अध्यक्ष हैं ये आपका 2016 का ये आंसर की है, जुलाई का, अभी परिवर्तित हो चुके हैं। तो इसको सबको हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे। पहले यहाँ पे हमारा क्या टारगेट है, 100 प्रश्न। आगे देखिए, संसदीय सचिव की बात करें तो 31 मार्च 2016 को आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे डेटा पुराने दिए गए हैं करंट वाले, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, किताब पे नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, और उसको क्या करिएगा, अपडेट कर लीजिएगा या गूगल से देख के। चलिए, संसदीय सचिव की बात करें तो 31 मार्च 2016 तक उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म कौन से हैं, कहाँ पे कौन संसदीय सचिव रहा है। ठीक, सुरेश सिंह रावत पुरस्कार में सही है, जितेंद्र कुमार गोठावल खंडार में, भेरा राम चौधरी ओसिया में सही है, विश्वनाथ मेघवाल जो है ये गुड़ा मलानी में नहीं है, यही आपका त्रुटिपूर्ण मिलान किया गया है। अगला देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा थल सेना से है, वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व यानी CRPF या फिर BSF। तो ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, BSF से संबंधित है। राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं ये हैं परमेश चंद्र जी। ठीक, नए जिलों के गठन के प्रस्ताव के लिए समिति जो बनाई गई है। अगला देखिए, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार जो है किसे दिया गया, प्रसून जोशी को मिला है। ये प्रथम संविधान दिवस मनाया जा गया, तो प्रथम संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो प्रथम संविधान दिवस है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो मनाया 2015 में क्यों गया। देखिए, भारत का जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। 26 नवंबर 1949 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। कुछ जो इसके पहलू थे वो, यानी कि कुछ यहाँ पे आर्टिकल लागू कर दी थी, कुछ बचा था। और जो आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पे इसे पूर्ण रूप से अमल में लाया गया। और भारत सरकार के द्वारा जो पहली बार 2015 में संविधान दिवस को मनाया गया और ये 26 नवंबर को मनाया जाना चालू किया गया। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए कि अनुसूचित क्षेत्र के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। कौन सी शैक्षणिक योग्यता है, ये कक्षा 10 उत्तीर्ण होने चाहिए, वही चुनाव यहाँ पे लड़ सकते हैं और लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन सा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टर स्टेट व्यापार समझौता या सिस्टर स्टेट सांस्कृतिक आदान प्रदान पर्यटन, तो सिस्टर स्टेट समझौते पर ये हस्ताक्षर किया गया था। देखिए ये 2016 की करंट है। अभी राजस्थान का अलग से करंट का भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 दिया गया। तो यहाँ पे यानी कि पुरस्कारों को, राजस्थान के जो पुरस्कार है उसको भी आपको रटना है। ठीक, क्योंकि पुरस्कार समझने से समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं। और एग्ज़ाम के लिए एक बार रट लेंगे फिर उसके बाद भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मधु आचार्य आशावादी को 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, राजस्थानी भाषा के लेखक हैं ये। अगला है कि किस देश को हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश की हॉकी अकादमी के लिए ये किया गया है, तो ये आपका किया गया है नीदरलैंड के लिए। तो बात 2015 का है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, बड़ली, बरनाला, बैराठ, बुचकाला। तो कहाँ पे ये मिला है, ये आपको बैराठ में मिला है। बैराठ में बुद्ध का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। और राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है, बाड़मेर में, जोधपुर या आसनबेरी, दौसा, चंद्रावती, झलवाड़ा। कहाँ पे है ये, किराड़ू, बाड़मेर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है।
घग्गर नदी किनारे कौन सा है? तो कालीबंगा जो है सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, ये आपको पता है। आगे हम लोग देखते हैं 96। देखिए, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय रूप में प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, मोदी, अलवर। मारवाड़ में नेजा है। नेजा क्या चीज़ है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका है, तलवार के समान आयुध है, देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भ गृह। तो नेजा यहाँ पे क्या है? नेजा जो है रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? देखिए, सीताराम साधु जी किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये शेखावटी कृषक आंदोलन, हड़ौती कृषक, बिजौलिया, फिर मेवात। बिजौलिया कृषक आंदोलन से सीताराम साधु जी संबंधित हैं। अगला है, और ये दो जो टॉपिक हैं ये लास्ट हैं, दो प्रश्न। मेवाड़ व्हील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? 1818, 1852, 32 या फिर 37? किस वर्ष स्थापित की गई? 1837 में। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध, देखिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री भी आपका हो गया यहाँ पे, पॉलिटी भी हो गया है। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ से लड़ा गया? हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी या फिर पानीपत? राणा सांगा और बाबर का खानवा का जो युद्ध है ये ऐतिहासिक युद्ध यहाँ पे लड़ा गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, और ये ज़्यादा आपका टाइम भी यहाँ पे नहीं लगा, ऑलमोस्ट 40 से 42 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं, 100 प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसमें कम से कम 15 से 20, तो इसका हम लोग अगर आकलन करें तो 15 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो करंट से संबंधित हैं, और देखिए 4 से 6 प्रश्न जो है आपके आर्थिक सर्वेक्षण से हैं, और लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है बजट से भी यहाँ पे आए हैं, और ज्योग्राफी में जो यहाँ की है वो तो आया ही है, प्लस हिस्ट्री भी यहाँ से पूछी गई जो राजस्थान से रिलेटेड है। पॉलिटी जो प्योर पॉलिटी है, ठीक, प्योर जो राज व्यवस्था है वहाँ से लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका मतलब कि आपको किस तरह से फर्स्ट पेपर, ये आपका जो थर्ड पेपर है राजस्थान स्पेशल पढ़ना है, राजस्थान का आपको एक लक्ष्य की आती है उसको ले लीजिए, या फिर पनोरमा की आती है उसको ले लीजिए, या कोई और आपको जानकारी हो तो उसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और जो आपके सिलेबस में दिया गया है इसको आप क्या करिए कि सिलेबस वाइज इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले यही है कि सिलेबस आप नोट डाउन करिए, ठीक, लिखिए खुद से। जब आप सिलेबस खुद से लिख लेंगे तब क्या होगा कि जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया वो आपको माइंड में थोड़ा सा यहाँ पे एक आपका माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, उसके बाद एक एक टॉपिक आप उठाइए, और इस टॉपिक को जब आप पढ़ लें तो रीट में जो प्रश्न आए हैं, ग्रेड 2 में जो प्रश्न आए हैं, या फिर RAS में जो प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, या वहाँ के जो पटवारी उटवारी के एग्ज़ाम होते हैं छोटे मोटे, उसको भी आप देखिए कि उसमें क्या प्रश्न आया है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे ये वाला सॉल्व किया गया, तो और भी जो पेपर हैं उसमें किस तरह से प्रश्न आए हैं राजस्थान स्पेशल के, तो इसको यदि आप केवल सॉल्व कर लेंगे और ये थ्योरी आप थोड़ा ही पढ़े रहेंगे, केवल इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो मान के चलिए कि 100 प्रश्न में जो आएंगे इन 100 प्रश्न, इसमें कम से कम आप 70 तक स्कोर, कम से कम 70 स्कोर आसानी से कर पाएंगे। और करंट यदि आप पढ़ ले रहे हैं अच्छे से तो यहाँ पे आपका स्कोर 80 तक भी पॉसिबल है। और भी यदि आपने अच्छे से, या वहाँ के आप लोकल हैं, तो जो लोग वहाँ के राजस्थान के लोकल हैं, सारी चीज़ें जैसे आप जैसे यूपी का हायर एजुकेशन में यूपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा उसमें यूपी से रिलेटेड प्रश्न नहीं रहते हैं ना, तो पीजीटी में स्पेशल यूपी रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे राजस्थान स्पेशल है, तो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके लिए ये पहाड़, पर्वत, ज़िले ये सब याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि वो अक्सर घूमा करते हैं। झीलें, नदियाँ या जो भी वहाँ के खाने हैं उसको आसानी से वो सब याद कर सकते हैं। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से केवल प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से वो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया है,
ठीक। और इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है तो आप इसको शेयर ज़रूर किया करिए।